बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी की थी। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया वहां पर समाप्त हो गई और तमाम तरीके के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुत ज़्यादा बढ़त दी जा रही है और इसको लेकर एनडीए जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है नरेंद्र कश्यप, जो 1 महीने तक लगभग बिहार में अपना डेरा जमाए हुए थे। बिहार में आप 1 महीने तक रहे भी, और अब ये जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आप लोग सेटिस्फाई हैं या आपको लगता है कि एग्जिट पोल, आपने देखा है कई बार जो है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, जो है वो औंधे मुंह गिरे भी हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? बिहार के विधानसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुझ जैसे भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने महीनों महीनों काम किया है। डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला। एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र बिहार के विकास और समृद्धि की गाथा गा रहा था। लोगों ने उस पर भरोसा किया और जिस प्रकार से जनता के विश्वास और भरोसे को लोगों ने, वोटर्स ने ऐतिहासिक मतदान करके भरोसे को हकीकत में बदला, तो वहीं से हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि बिहार में भी दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र की तरह एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने का मौका मिलेगा। तो कल के एग्जिट पोल भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनना तय है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने तमाम तरीके के वहाँ पर रैलियाँ करी। एक एक दिन में 18-18, 20-20। अखिलेश यादव ने 22-23 रैलियाँ की। हालांकि उनका वहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं है। तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि वहाँ पर जो है आप ही लोग सबसे आगे चल रहे हैं? जनता क्यों नहीं इनको पसंद कर रही है? मतलब क्या ऐसी कमी आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव की लीडरशिप में, या फिर अन्य अगर हम लोगों की बात करते हैं? तेजस्वी यादव श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, ये तो सब जानते हैं ना। ये कमी है, आपको लगता है जनता इसको नकार रही है? इस बात पूरा सेंटेंस सुनना होगा। उन लालू जी के सुपुत्र हैं, राबड़ी जी उनकी धर्म पत्नी हैं। बिहार की जनता को इस बात का मालूम है कि 5 केसों में, 5 भ्रष्टाचार के केसों में जिस परिवार को सजा हुई हो, 6वें केस में चार्ज फ्रेम हो गया हो, चारे से लेकर मकान तक कोई योजना ऐसी छोड़ी नहीं जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। तो बिहार की जनता ने ये महसूस किया कि बिहार को यदि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी से बचाना है तो एनडीए कोई सरकार बनाने के अलावा कोई विकल्प बिहार के पास नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी ने जितनी मर्जी रैली की हो, अखिलेश जी ने कुछ भी कुछ किया हो, बिहार की जनता पर कांग्रेस और तेजस्वी या सपा की रैलियों का कोई असर इसलिए नहीं हुआ चूँकि वो सब जानते हैं कि ये पार्टियां परिवार और भ्रष्टाचार की पोषक हैं। इसलिए एनडीए पर भरोसा किया है। उसी आधार पर एग्जिट पोल ने भी अपना इशारा, अपना संकेत दे दिया है कि बिहार में एनडीए एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही है। अखिलेश यादव तमाम एग्जिट पोल को झूठा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं महागठबंधन सरकार बनने की बहुत बहुत बधाई हो। तो आपको लगता है कि वो एक्साइटेड हैं या फिर क्या वजह देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो बधाई भी दे दी है। देखिए, अब उन्होंने बधाई किस आधार पे दी है ये वो तो वो स्पष्ट करेंगे, लेकिन बिहार के मतदाताओं ने 65%, 75% वोटिंग करके इस बात का संकेत दे दिया था कि बिहार की जनता को जंगलराज पसंद नहीं है। अखिलेश जी को ध्यान में रखना होगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली ऐसे प्रदेशों में भी जहां जनता और बहुत सारे लोग नकार रहे थे एनडीए को, जब ऐसे प्रदेशों में एनडीए को सफलता मिली है तो यकीनन बिहार में जहां लंबे समय से डबल इंजन यानी मोदी और नीतीश जी की सरकार की सफलता से संचालन हुआ हो, उस प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। कि जब वोट का प्रतिशत ज़्यादा होता है तो या तो प्रचंड जीत होती है और या फिर जो है ये कहा जाता है कि प्रचंड हार होती है। बिहार में भी दूसरे चरण में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में प्रतिशत जो है वो बढ़ा है मतदान का। तो आपके ही पक्ष में है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैंने बताया कि डबल इंजन की सरकार का बिहार की जनता को मिलता हुआ लाभ, एनडीए का घोषणा पत्र में बिहार की जनता की तकदीर को बदलने का इरादा,
जंगल राज से बिहार को बचाने का मन, ये सब ऐसे बड़े कारण हैं कि जिसके आधार पर मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा और एनडीए सरकार की संभावनाएं बढ़ी। 14 तारीख को बाद एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 14 तारीख के परिणाम बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत को बदलने के लिए आने वाले हैं। बदलना मीन्स कि एनडीए को पहले से ज़्यादा हो सकता है कि ये बहुमत, ये आंकड़ा 150 से 200 के बीच भी हो, तो मुख्यमंत्री डेफिनेटली एनडीए के सभी घटक दल, सभी विधायकगण बैठेंगे, चुनेंगे, जिस पर तो आप लोगों ने चुन लिया है ना नीतीश कुमार का। अब क्या आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग चेहरा चुनेंगे? नीतीश कुमार के चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों ने कहा, तो मुख्यमंत्री वही होंगे या इसमें कोई डाउट है अभी आप लोगों का? एनडीए घटक दल की परंपराएं रही हैं हमेशा चुनाव परिणाम के बाद सभी एमएलएज के साथ बैठने की, ओपिनियन क्रिएट करने की। अभी कंफर्म नहीं हुआ है मतलब? गृह मंत्री जी ने उस पर स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव परिणाम के बाद सभी लोग बैठकर इसमें विचार विमर्श के बाद ये तय किया जाएगा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं। यकीनन 14 तारीख को परिणाम के बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, ये दिल्ली में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, आपने देखा, और इसके बाद ये तार तमाम जगहों से जोड़े जाने लगे कि मुख्यमंत्री आवास की भी रेकी की गई थी, आरएसएस कार्यालय की रेकी की गई थी, अयोध्या की रेकी की गई थी। अब मुजब्बिल जो गिरफ्तार हुआ उससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि 26 जनवरी को लाल किले को उड़ाने की जो है इन लोगों की पूरी साजिश थी। इतने बड़े मतलब पैमाने पर आपने देखा कि जो भी अमोनियम, जो भी चीज़ें बरामद हुई हैं, विपक्ष कह रहा पहली बात तो ये आप लोगों का फेलियर है, कैसे गृह मंत्रालय काम कर रहा है, LIU है, IB हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? दिल्ली में बम ब्लास्ट क्यों हुआ है? क्या वजह है इसके पीछे? दिल्ली में आतंकी घटना को हमारी सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है और जनहानि हुई है, उस पर भी हम लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने रखी है। लेकिन सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए NIA को इसकी जांच दी है। आतंकी चाहे किसी भी प्रदेश के रहने वाले हो, कहीं की भी रहने वाले हो, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जरूर जनता को न्याय मिलेगा और आतंकवाद की घटना को घटित करने वालों को इतनी सख्ताई के साथ सजा दी जाएगी ताकि देश और दुनिया के आतंकवादियों को एक सबूत बने। तो सरकार इस आतंकी घटना को गंभीरता से लेते हुए अपने कदम सरकार ने तेजी से आगे बढ़ाए हैं। यकीनन दिल्ली में सर आज एक बड़ी बैठक है CCS की, कैबिनेट के पहले ये बैठक होगी PM मोदी के भूटान से वापस लौटते ही। आपको लगता है कोई एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत है, चलाया जा सकता है? क्योंकि एक बड़ा संदेश सर देखिए आतंकियों ने या जो भी देने का प्रयास किया है, गरिमा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है। यकीनन आतंकवादियों ने दुस्साहस किया है। उनको याद रखना होगा कि ये मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के घरों तक भी जाने में गुरेज नहीं करती है, मारने में गुरेज नहीं करती है। तो CCS की बैठक होगी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी यकीनन कोई सख्त फैसला लेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, निरस्त नहीं हुआ, रोका नहीं गया है। तो हो सकता है हमारी सरकार आतंकवादियों के ठिकानों को आइडेंटिफाई करके उसको नेस्तनाबूद करने के लिए सिंदूर 2 लाने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है दिल्ली में सोचिए इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, 9-10 से ज़्यादा लोग मर गए, और ये जो हमला करने वाले हैं सब सीरियल किलर हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई रेहड़ी लगाता हो, दुकानदार हो, सब पढ़े लिखे लोग हैं सर। ये बिल्कुल आतंकी घटना एक पूरी साजिश और तैयारी के साथ आतंकियों ने की, बातें स्पष्ट कराने के रूप में ऑपरेशन सिंदूर 2 भी जो है वो लेकर आएंगे। ऑपरेशन 2 की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑपरेशन 1 अभी रनिंग में है। अच्छा, उसको आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है सरकार उस ऑपरेशन सिंदूर को आगे कंटिन्यू करते हुए ऐसी ताकतों को जिन्होंने अभी भारत की सैन्य शक्ति से सबक नहीं सीखा है, उनको सबक सिखाने का काम सरकार जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।